श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी कराकत जौनपुर। आज कक्षा 10 की इंग्लिश की बुक है जिसको हम प्रोज कहते हैं। उस प्रोज में पहला लेसन है द इंचांटेड पूल, जिसका अर्थ होता है जादुई तालाब या मनमोहक तालाब। दूसरा है कि एक पहला पारा है युधिष्ठिर वेटेड से लेकर के 3 पारा है, इसमें मी माई मिस फॉर्चून। यहाँ से जाकर के बच्चों में आप लोग इसके बारे में कुछ कहानी सुनाऊंगा इस बुक के बारे में संक्षेप में। युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों में सबसे बड़े थे। जिस समय वे लोग आज्ञा वनवास में जा रहे थे और घूम रहे थे, इधर उधर भटक रहे थे, भटकते भटकते उनको जब तेज़ प्यास लगती है वो लोग पानी के तलाश में इधर उधर खोजने लगे, तलाश करने लगे पानी का। कहीं पानी नहीं मिला तो लोग एक पेड़ पर बैठे और दूर से उनको एक तालाब जलाशय दिखाई दिया। तो एक भाई समय से अनुसार गया पानी पीने के लिए, देखकर कि पारी पारी सब लोग चारों भाई पानी पी लेंगे। एक भाई गया पानी पीने के लिए तो पानी पिया और वो मूर्छित हुआ। अर्थात करने मतलब मेरा है कि उसी जगह जो तालाब था जादुई करने का है, यक्ष है, वही जो प्रश्न कर रहा था। ये लोग उनकी बात तरफ हीट नहीं किए, ध्यान नहीं दिए और पानी पीने के जब प्रयास किए हैं तीनों भाई वही बेहोश होकर मूर्छित हो गए। काफ़ी समय बीत जाने के कारण युधिष्ठिर ने कहा कि बहुत समय बीत गया, मेरे भाई अभी भी पानी तलाश में कहीं भटक रहे हैं, क्या कोई उनको श्राप दे दिया है, क्यों इतना समय लगा रहे हैं उसे। जब उनको रहा नहीं गया इंतज़ार करते हुए तो स्वयं उसी तालाब की तरफ गए जिस तालाब में उनके भाई पानी पीने के लिए गए थे। युधिष्ठिर ने जो पहुंचा वो भी देखे कि पानी तालाब में मैं भी जलाशय का पानी पीऊँगा, लेकिन उनकी निगाह जब पड़ी अपने भाइयों की तरफ तो उनके भाई बेहोश पड़े हुए थे, मूर्छित होकर के धरती पर बेहोश पड़े हुए थे। तो उन्होंने सोचा कि कौन सी ऐसी शक्तिशाली चीज़ है जो मेरे भाइयों को मूर्छित कर दी है। ऐसी बात को सोचते हुए वे अपने दुख को रोक नहीं सके और तेज़ी से फूट फूट कर रोने लगे। कुछ समय के बाद सोचते रहे, सोचे कि मैं भी जलाशय का पानी पी लूँ और अपनी प्यास बुझा लूँ। जो ही वह तालाब में पानी पीने के लिए उतरते हैं उसी समय यक्ष भी सेम उसी प्रकार जिस तरीके से अपने भाइयों से प्रश्न किया था उनके युधिष्ठिर के, उसी तरीके से यक्ष ने उनसे प्रश्न किया। यक्ष बच्चों वो है जिसको यमराज बोलते हैं, यम वो था, वो भी उनसे प्रश्न शुरू किया और युधिष्ठिर ने जब सभी प्रश्नों का जवाब दे दिया, जितने प्रश्न करता गया यक्ष ने, तो युधिष्ठिर ने सभी प्रश्नों को उत्तर दे दिया। यक्ष ने खुश होकर के कहा कि बोलिए मैं किस भाई को आपके जीवित कर दूं। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे पिताजी की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। तो मैं चाहता हूं कि मैं कुंती का बेटा अर्जुन युधिष्ठिर जीवित रहूं और जीवित हूँ, और जो है मेरी माँ जो माद्री उनका बेटा नकुल है उसको जीवित कर दिया जाए। तो यक्ष ने कहा कि चलिए मैं जीवित कर देता हूँ। यक्ष ने प्रश्न किया, जीवित नहीं किया, प्रश्न किया कि क्यों आप अपने भाइयों को नहीं चाहते, आपके भाई तो बहुत प्रिय हैं आपके, सब लोग अपने भाई को चाहते हैं, आप दूसरे के भाई चाहते हैं। तो यक्ष ने कहा कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि न्याय का तराजू जो है स्केल्स ऑफ द मैप्स इज इक्वल हो, बराबर हो। तो युधिष्ठिर ने जब उत्तर दिया कि यह बात सुनकर जब उत्तर सही दिए यक्ष को युधिष्ठिर ने, तो यक्ष खुश होकर के उनको भाइयों को सबको जिला दिया, जीवित हो गए सभी भाई। क्योंकि जो यम था युधिष्ठिर से मिलना चाहता था इसी बहाने और उनकी परीक्षा लेना चाहता था कि युधिष्ठिर कितने सत्यवादी हैं, और उनको गले लगाया युधिष्ठिर को और गले लगा करके उसी जगह से वह अदृश्य हो गया।
यही पूरी कहानी है बच्चों। अभी आप लोगों को बताऊंगा क्या है, पाठ का नाम है क्या है, इसके बारे में पढ़कर मैं बोलता हूँ कहाँ से शुरू है। देखिएगा आप लोग की किताब में सबके होगी, फेयर की बुक बना लीजिएगा अपने पास, और उसमें जो मैं पढ़ूंगा उसको देख देख कर आप भी ध्यान से देखिएगा। जो पाठ है द इंचांटेड पूल। इंचांटेड पूल का मतलब होता है जादुआई तालाब होता है, मनमोहक तालाब होता है, लुभावना तालाब, दोनों होता है, तीनों होता है। इसके राइटर है सी राजगोपालचारी जी, सी राजगोपालचारी। आप कहेंगे गुरुजी सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है चक्रवर्ती राजगोपालचारी। और इसमें पीछे वर्ड मीनिंग दिया है, उसको आप पढ़िएगा, मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिएगा, याद करिएगा, और मैं पढ़ रहा हूँ इसको। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थ्रस्ट। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थ्रस्ट। युधिष्ठिर मीन्स युधिष्ठिर होता है, वेटेड माने प्रतीक्षा कर रहे थे, हिज ब्रदर अपने भाइयों की एंजाइटी एंड थ्रस्ट, प्यास से व्याकुल, चिंता और प्यास से व्याकुल होकर वो अपने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहे थे। कैन दे, ये मन की बात कर रहा है युधिष्ठिर जी, ये मन में सोच रहे हैं। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स। कैन माने क्या, दे कैन हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, क्या वे किसी श्राप के अधीन नहीं हो गए, किसी श्राप के अधीन तो नहीं हो गए। और दे विल स्टिल वंडरिंग, क्या वे अब भी घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, अबाउट इन द फॉरेस्ट, जंगल में, इन द सर्च ऑफ वाटर, क्या वे अभी भी जंगल में पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। कैन दे हैव फैंटेड, कैन दे हैव फैंटेड, क्या वे मूर्छित हो गए हैं, क्या वे बेहोश पड़े हैं, और डाइड ऑफ थर्स्ट, या प्यास से व्याकुल हैं। अनेबल टू बियर दी थाट, अनेबल टू बियर दी थाट, इन विचारों को सोचते हुए, एंड ड्राइव बाय देयर ओवर पावरिंग थर्स्ट, अपनी प्यास को बुझाने के लिए, ही गेव अप, ही मीन्स वो गेव अप माने परित्याग कर दिया, गेव अप माने परित्याग करना या त्याग दिए, वेटिंग प्रतीक्षा करना, एंड स्टार्टेड अर्थात वे अपने भाइयों की प्रतीक्षा करना छोड़ दिए, एंड स्टार्टेड प्रारंभ कर दिए, लुक आउट टू सर्च, खोज के लिए, फॉर हिज ब्रदर अर्थात वे अपने भाइयों की खोज में चल दिए। एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, कि शीघ्र मैं अपने भाइयों को पालूंगा। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स had taken, the kept are walking through track full of beer and spotted deer, big forest board till he came upon the beautiful green meadow. युधिष्ठिर प्रोसीडेड माने आगे बढ़े, प्रोसीडेड माने आगे बढ़े, इन द डायरेक्शन दिशा में, हिज ब्रदर्स अपने भाइयों की दिशा में बढ़े, एंड टेक केप्ट वॉकिंग थ्रू द ट्रैक, उसी मार्ग से गुजरते गए। ट्रैक माने मार्ग होता है, रास्ता, फुल ऑफ वाइल्ड बियर जो जंगली जानवर से भरा हुआ था, एंड स्पॉटेड डियर चितकबरे हिरणों से, एट बिग फॉरेस्ट बर्ड उस जंगल में बड़ी बड़ी पक्षियाँ और जंगली जानवर और चिड़ियाँ थी जिस मार्ग से वो गुजरे। ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, इस रास्ते गुजरते हुए उनके सामने एक सुंदर तालाब, हरा तालाब दिखाई दिया। अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, अराउंड मीन्स चारों तरफ, अराउंड मीन्स चारों तरफ, ए पूल तालाब के या जलाशय के चारों तरफ स्वच्छ पानी था। जलाशय में चारों तरफ क्या था? स्वच्छ पानी था। बट वेन ही saw his brothers deer like flake was, बट लेकिन वेन मैं जब ही मैंने वह सामने देखा, हिज ब्रदर्स अपने भाइयों को, लाइक मैंने पड़े हुए डियर लाइक फ्लैग पोस्ट है, एक गट्ठर के समान, अनेबल टू रेस्टेन हिज ग्रीफ, वो अपने दुख को रोक नहीं सके, वह अपने दुख को रोक नहीं सके। ही लिफ्टेड वॉइस एंड क्वेट, वह तेज तेज से आवाज़ों में रोने लगे। ही टच द फेस ऑफ भीम, ही माने वह, टच माने छूना भी होता है, टच मीन्स स्पर्श करना। तो युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को, शरीर को स्पर्श किया। किसको किसको? भीम और अर्जुन को। एज दे है सो स्टिल, जैसे वे लेटे हुए थे, साइलेंट एंड मॉड, दुखी और
वे क्या हुए, जब स्पर्श किए शरीर को बड़े दुखी और शांत थे। वाट दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल ओस, हमारा सभी वनवास का समय ही समाप्त होने वाला था। जस्ट व्हेन आवर स्काल इज अबाउट टू एंड, जब हमारे दुखों सारी वाट दिस टू बी द एंड ऑफ आवर आलो, जब हमारे सभी दुखों का अंत होने वाला था। जस्ट व्हेन आवर स्काल इज अबाउट टू एंड, जो ही हमारे वनवास का समय समाप्त होने वाला था। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम लोग मुझे बेसहारा छोड़कर चले गए, या तुम लोग मुझे छीन लिए गए। इवन द गॉड हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, मुझे मुसीबत में ईश्वर ने मुझसे तुम लोग को छीन लिया। अब देखिएगा वर्ड मीनिंग पीछे है, या देखिए एंजाइटी मीन्स चिंता होता है, सब्जेक्टेड टू प्रभाव के अधीन होना, कीप ऑन माने जारी रखना अर्थात कंटिन्यू। दूसरा है वंडर अबाउट माने इधर घूमना भटकना, फैंट माने मूर्छित होना। कम से कम आप लोग 10 इस पे लिखेंगे डेली, जितना मैं पढ़ाऊँगा। 3 पैरा है, 1 2 3 पैरा है। एक बार और मैं बोलना चाहता हूँ, दोबारा रिपीट हो जाएगा। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स एंजाइटी एंड थ्रस्ट, युधिष्ठिर चिंता और प्यास से व्याकुल होकर अपने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहे थे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, क्या वे किसी श्राप के अधीन हो गए। आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट सर्च ऑफ वाटर, क्या वे पानी के तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। कैन दे हैव फैंटेड, क्या वे मूर्छित हो गए हैं। कैन दे हैव फैंटेड, क्या वे मूर्छित हो गए। आर डाइड ऑफ थर्स्ट, या प्यास से मर गए। अनेबल टू बियर दीज थाट, इन विचारों को सोचते हुए, थाट्स माने विचार होता है, थिंक माने सोचना होता है, थिंक थाट सोचते हुए। एंड ड्राइविंग बाय ओवर पावरिंग थर्स्ट, अपनी प्यास को बुझाने के लिए ही गेव अप वेटिंग, वह भी प्रतीक्षा करना त्याग दिए, अर्थात युधिष्ठिर ने प्रतीक्षा करना त्याग दिया। एंड स्टार्टेड टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, अपनी भाइयों की खोज में चल पड़े। एंड पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, शीघ्र उस तालाब को पाले। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन डायरेक्शन हिज ब्रदर्स, युधिष्ठिर सीधे अपने भाइयों की दिशा की तरफ गए, टेकन पाने के लिए। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू द ट्रैक फुल ऑफ वाइल्ड बियर, वे घने जंगलों से गुजर रहे थे जिसमें जंगली भालू थे, स्पॉटेड डियर चितकबरे हिरन थे, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड, बड़ी बड़ी सुंदर चिड़िया थी। टिल ही केव अपॉन ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, जब तक वे सुंदर हरे तालाब तक नहीं पहुँचे। अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, उस जलाशय के चारों तरफ स्वच्छ पानी था। बट व्हेन ही सा इज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैगपोस, जब उन्होंने देखा कि मेरे भाई एक लकड़ी के गट्ठक समान पड़े हुए हैं, अनेबल टू रेस्टर्न हिज ग्रीफ, वे अपने दुख को रोक नहीं सके। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, वह तेज से आवाज़ में रोने लगे। ही टच द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के शरीर को छुआ अर्थात स्पर्श किया। टच मीन्स स्पर्श करना। एज दे ले सो स्टिल, जैसे वे पड़े हुए थे। साइलेंट एंड मॉर्न, दुखी हुए, शांत हुए, और क्या हुए, दुखी हुए। वाट दिस टू बी द एंड आवर ऑल ओज, यही सभी मेरे प्रतिज्ञाओं का अंत होने था। ओज भी प्रतिज्ञा। जस्ट व्हेन आवर साल इज अबाउट टू एंड, जब ही हमारे वनवास का समय समाप्त होने वाला था। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम लोग मुझसे छीन लिए गए। टेकन अवे मीन्स होता है छीन लेना। इवन द गॉड हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, ईश्वर ने हम लोगों को बेसहारा छोड़कर चले गए। अब देखिए बच्चों, आप लोगों का काम है, मैंने 3 पैरा बताया, इसको बढ़िया से पढ़िएगा, और पीछे पढ़ाने के बाद मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा, वर्ड मीनिंग है, इसको देखते रहिएगा।